गुड मॉर्निंग साथियों। तो तुम्हारा चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसमें तुम्हारी 3 क्लासें हो चुकी हैं और आज ये चौथी क्लास है। ये इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं और शायद ये आज फिनिश हो जाएगा। तो बच्चों इसमें अब कुछ क्वेश्चन रह गए हैं ऐसे जो थोड़े हाई लेवल एग्जाम में आते हैं, कभी कभार पूछे जाते हैं तो उन्हें करते हैं। और 3 क्लासों में तुम्हारे क्वेश्चन हो चुके हैं 27 यानी 27 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 28वां क्वेश्चन होगा। तो बच्चों तुम्हारा 28वां क्वेश्चन है। इसमें इसने बोला है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पुरुष और महिला की संख्या बराबर है, यानी जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं हैं। और क्या बोला है, ए और ई एफ के बेटे हैं, डी एक लड़का है और एक लड़की, नहीं डी एक लड़का और एक लड़की की माँ है, ये बोला है। बी ए का पुत्र है, तो सी ए से कैसे संबंधित है। सी के बारे में पूछा है कि सी कौन है, ए का। तो सबसे पहले हमने सबसे पहली क्लास में बताया था क्या, फैमिली ट्री बनाना। तो हम सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। सही बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। इसमें बोला है इसने एक परिवार में 6 सदस्य हैं, पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्या बोला, ए और ई एफ के बेटे हैं। एफ के बेटे कौन है, ए और ई, ये बोला है। बेटे हैं तो प्लस, डी एक लड़का और एक लड़की की माँ है। डी है वो एक लड़का और एक लड़की की माँ है। अब यहाँ पे हमें कहीं डी दिख नहीं रहा है तो हम इस तरफ लिख देंगे, डी है वो एक लड़का और एक लड़की की माँ है। माँ है तो माइनस। आगे बोला है बी ए का पुत्र है। बी है वो ए का पुत्र है, ए ये है तो ए का कौन हो गया, पुत्र। कौन, बी। बी कौन हो गया, पुत्र। पुत्र हो गया तो प्लस। और हमें पता है इस परिवार में 6 सदस्य हैं और 3 हो गए ये लड़के। और ये भी बोला है डी है वो एक लड़के और एक लड़की की माँ है। जैसे हम डी को यहां पे रखते हैं, इसकी पत्नी बना दिया हमने, जैसे इसकी पत्नी, इसी की पत्नी बनाना पड़ेगा क्योंकि इसका ये बेटा तो है नहीं, इसका बेटा है तो इसकी पत्नी होगी ये। और डी का क्या बोला है, एक लड़का और एक लड़की की माँ है, तो लड़का तो हो गया इसका ये, क्योंकि ये इसकी पति है, तो ये एक लड़की और बना दी हमने। एक लड़के और एक लड़की की डी माँ है। अब ये हो गया। अब क्या बोला है, ए और ई एफ के बेटे हैं, डी एक लड़का और एक लड़की की माँ है, बी ए का पुत्र है। बी ए का पुत्र है तो सी ए से कैसे संबंधित है। तो अब इसमें 3 तो ये हो गए, तो ये भी क्या होगा, माइनस, और ये भी माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि इसमें बोला है कि 6 सदस्य हैं, वो उनमें से जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं। हमें पता है ये तीनों पुरुष हो गए तो ये तीनों कौन होंगी, महिलाएं। अब ए के बारे में पूछा है तो ए बचाया, उसे हम क्या लिख लेंगे। अब पूछा क्या है, सी। सी कौन है, तो बच्चों यहाँ पे ए नहीं आया क्योंकि सी बचा है। ये तो आ गया ना, यहाँ पे ए है वो एफ के ए और ई 2 बेटे हैं, ये कहा है यहाँ पे। अब सी रह गया। अब पूछा क्या है, सी। सी कौन है, किसका, ए का। ए का ये कौन है, ये पूछा है। तो इसका पता है ये पुत्र है तो ये इसकी सिस्टर है, यानी ये इसकी बहन है, तो ये इसकी कौन हुई, पुत्री। इसका अंदर क्या हुआ, पुत्री। इसे नोट डाउन करें, उसके बाद वाला क्वेश्चन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है 29वां। इसमें क्या बोला है इसने, एक परिवार के प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। परिवार में बच्चों की कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला है कि एक परिवार है, उसमें प्रत्येक बच्चे के कम से कम, यहाँ पे क्या बोला है, कम से कम 4 भाई
और 3 बहनें हैं। तो हमने सबसे पहले, भाई बच्चे पूरी तरफ देखेंगे ध्यानपूर्वक, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्या बोला है, जैसे हमने बना लिया कोई एक लड़का है ये और एक ये लड़की है। क्या बोला है इसमें कि प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई, तो एक तो ये है और इसके 4 भाई और बना दो, 2 3 और 4। क्या बोला है, कम से कम 4 भाई प्रत्येक बच्चे के, कम से कम बोला है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो ये इसके 4 भाई हो गए। अब कहीं से भी देख लो, इसके 4 भाई हो गए, इसके देख लो तो ये 4 भाई, इसके देख लो तो ये 3 और एक ये 4 भाई हो गए। अच्छा, आगे क्या बोला है, और 3 बहनें हैं प्रत्येक बच्चे की। अब इसकी हम जैसे 3 बहनें और बनानी पड़ेंगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की 3 बहनें हमें बनानी है। अब क्या होगा, अब क्या बोला है, कम से कम 4 भाई, तो इसके कम से कम 5, अब 5 दिख रहे हैं लेकिन कम से कम बोला है तो कम से कम 4 तो है ही है, ज्यादा से ज्यादा नहीं। अब बोला है और 3 बहनें प्रत्येक बच्चे की, इसकी देखेंगे तो ये 3 बहनें हो गई, और इसकी देखेंगे तो ये 2 और एक ये, इसकी देखेंगे तो ये 1 और ये 2, यानी ये कह रहा है इसमें कम से कम 4 भाई होने चाहिए और 3 बहनें होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे की। पूछा क्या है, परिवार में बच्चों की कम से कम संख्या क्या होगी, ये पूछा है। तो इन सब का टोटल कर लेंगे, ये कितने हो गए तुम्हारे, 5 तो ये हो गए और 4 ये हो गए, कितने हो गए टोटल, 9। क्या आंसर हो गया, 9। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसे नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है इसने कि एक महिला की सास आदमी के पुत्र की दादी है, तो आदमी का, ये बोला है कि तो आदमी का महिला से क्या रिश्ता हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन ना कभी कभार एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं, और इसे बड़े ध्यान पूर्वक देखें सभी बच्चे। एक लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें बोला है कि एक महिला की सास, कोई महिला होगी, जैसे हमने ये बनाया फैमिली ट्री बनाएंगे सबसे पहले हम, सही बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे कि एक महिला की सास, कोई महिला है यानी फीमेल की सास बनानी है, तो इसकी शादी किसी के साथ हुई होगी, उसकी जो माँ होगी यानी मेल, और ये प्लस, एक महिला की सास यानी इसकी जो माँ है वो इसकी कौन होगी, सास, क्योंकि ये पति पत्नी है। अब क्या बोला है, आदमी के पुत्र की दादी है, कोई आदमी होगा, आदमी के पुत्र, कोई आदमी है, उसके पुत्र की दादी है, ये महिला है जो, ये बोला एक महिला की सास, जो इस महिला की जो सास है वो एक आदमी के, कोई आदमी है, ये आदमी के पुत्र की दादी है, और हमने आदमी जैसे ये मान लिया, आदमी का पुत्र कौन हो गया, ये, और इसकी दादी कौन हो गई, ये। तो इसमें क्या बोला है, तो आदमी का महिला से क्या रिश्ता है, आदमी का, क्या बोला है, तो आदमी का, इसके पीछे का लगा है, उसी के बारे में पूछा है। तो आदमी कौन है इस महिला का, पति। नोट डाउन करें, उसके बाद मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। तो बच्चों इसमें बोला है इसने कि एक महिला की सास आदमी के पुत्र की दादी है, कोई महिला है, उसकी सास ऐसे ही होगी क्योंकि उसकी किसी से शादी हुई होगी, उसकी माँ होंगी, तो उसकी वो हो जाएगी सास। तो क्या बोला है, आदमी के पुत्र की दादी है, कोई आदमी है, उसके पुत्र की दादी है, ये हमने ये आदमी मान लिया और उसका पुत्र ये मान लिया, तो उसकी दादी कौन हो गई, ये। तो आदमी ये हो गया और ये महिला ये हो गई। अब इसी के बारे में पूछा है, तो आदमी का महिला से क्या रिश्ता है, आदमी का यानी आदमी कौन है इस महिला का, कौन है, पति। इसका आंसर क्या होगा, पति। तो नोट डाउन करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं।
तो बच्चों तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है इसने कि महिला की माँ, यहाँ पे क्या बोला है, एक महिला है, एक महिला की माँ के पति का पुत्र आदमी का पुत्र है, तो आदमी का महिला से क्या रिश्ता है। इसमें बोला है कि कोई महिला है, उसकी माँ के पति का पुत्र आदमी का पुत्र है, तो आदमी का यानी आदमी के बारे में पूछा गया है। जिसके पीछे का होता है, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, उसी के बारे में पूछा होता है। आदमी का यानी आदमी कौन है, किसका, महिला का। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे तो बोला है एक महिला की माँ। हमने जैसे कोई एक महिला मान ली, ये फीमेल, उसकी कौन, माँ, इस महिला की माँ। एक महिला की माँ के पति, माँ के पति, पति ये हो गए, तो प्लस एक महिला की माँ के पति का पुत्र, पति का पुत्र, पुत्र ये हो गया, इसका पुत्र ये है और इसकी पुत्री ये है, और ये दोनों पति पत्नी है, तो ये कौन हुए, बहन और भाई। अब क्या बोला है, पति का पुत्र आदमी का, पति का पुत्र आदमी का पुत्र है, और ये कौन है, आदमी है वो, और ये आदमी कौन है, आदमी का पुत्र हो गया ये। हाँ तो बच्चों अब देखें, तो इसमें बोला है इसने एक महिला की माँ के पति का पुत्र। तो बच्चों क्या बोला है कि एक महिला है, कोई फीमेल है, उसकी माँ के पति, माँ के पति ये हो गए, उसकी माँ के पति का पुत्र ये हो गया, आदमी का पुत्र है। आदमी फिर कौन होगा, ये होगा, आदमी का पुत्र है तो ये होगा। तो पूछा क्या है, तो आदमी का यानी आदमी का, आदमी के बारे में पूछा है, आदमी का, अरे आदमी कौन है, किसका, इस महिला का। महिला कौन हुआ, इसकी माताजी, और माताजी के ये पति है, तो ये तो इसके कौन हो गए, पिता। तो इसका आंसर क्या होगा, पिता। इसे नोट डाउन करो और उसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो बच्चों ये थोड़ी बेसिक जानकारी है, इसे जान लेते हैं। इसमें क्या बोला है, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जैसे बोला है जो के, और यहाँ पे बोला है और, यहाँ बोला है जब के, यहाँ बोला है परंतु, और यहाँ पे बोला है कोमा खाली। तो इनमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जो कि सी का पिता है, अब ए पिता है या बी पिता है पता नहीं। इसमें बोला है और सी का पिता है, अब ए पिता है या बी पिता है ये पता नहीं। तो इसे सही बच्चे अब देखेंगे, मैं समझाता हूं इसे। क्या बोला है, ए बी का भाई है, तो क्या देखना है, सबसे पहले इसमें जो ए है वो बी का तो भाई है, ये तो सिंपल सी बात है। ए है बी का भाई है, प्लस सिंबल हो गया। जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है, जहां पे जो के होता है तो उसके लिए हम सेकंड पर्सन यानी ये बी उसका यूज करेंगे। इसमें यहाँ पे कौन होगा, इसका पिता, सी का पिता होगा बी। क्या बोला है, जो कि सी का पिता है तो ये सी का पिता बी होगा। जहां पे जो कि लगा होता है उसमें हम सेकंड पर्सन को मानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए बी का भाई है और सी का पिता है। दूसरे में बोला है कि जो ए है बी का तो भाई है, बी का भाई, ठीक है, और सी का पिता है, तो इसमें सी का पिता फिर कौन होगा, ए होगा। इसमें हम फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, जहां पे और होता है वहां पे क्या होगा, आगे वाला यानी पहले वाला। अब इसमें ये बोला है ए बी का भाई है जबकि सी का पिता है, तो ए है वो बी का तो भाई है जबकि सी का पिता है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन। और आगे बोला है ए बी का भाई है परंतु सी का पिता है, तो ए है वो बी का तो भाई है परंतु सी का पिता है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। और यहाँ बोला है ए बी का भाई है कौन, सी का पिता है, तो ये भी यही होगा कि ए है वो बी का तो भाई है और सी का पिता है। तो हमें पता चल गया इससे, जहां पे जो के होता है इसे स्टार लगा लें तो उसमें हम सेकंड पर्सन का यूज करते हैं। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, और जगह के परंतु लेकिन
और भी कुछ हो सकता है, लेकिन हो जाए कुछ भी। जहां पे जोक होगा उसमें हम सेकंड पर्सन का यूज करेंगे और हर जगह हम फर्स्ट पर्सन यानी ए। तो ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे की क्लास तुम्हारी अब काउंटिंग फिगर कराएंगे। इसे नोट डाउन कर लें और इसे स्टार बना लें। ठीक है साथियों, जय हिंद।